नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज का विषय है विश्वामित्र नदी संवाद। तो संस्कृत सिलेबस के इकाई 1 को पूरा करते हुए ये सारी वीडियोस बनाई जा रही है। तो पूरे वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ कीवर्ड्स बताया जाएगा, जिससे आपको मतलब कुछ ही कीवर्ड्स के माध्यम से विश्वामित्र नदी सूक्त के जितने भी मंत्र हैं सारे मंत्र आपको ध्यान रहेंगे। और कैसे भी मंत्र पूछ ले आगे से पीछे से एक बाद 2-3 शब्द, फिर भी आपको देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा कि ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का ही मंत्र है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, तो सबसे पहले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है वो तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है और इसमें 13 मंत्र हैं। तो 3, 33, 13 और इसमें ऋषि विश्वामित्र है। और नदी मतलब इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो विपाट और शतुद्री जो देवता है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसकी कहानी को समझे। कहानी क्या है कि भरतवंशी जो विश्वामित्र है, उन्होंने सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर, मतलब सुदास नामक यजमान है जिन्होंने हवन इत्यादि कराया, और उसके बाद उसको कुछ दक्षिणा में धन मिला। किसको मिला? विश्वामित्र ऋषि को। वो धन लेकर जब अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगा, तो रास्ते में नदियाँ आ गई और नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण जल एकदम भरा हुआ था पूरा, है ना। तो उसके बाद जैसे जल भरा हुआ था, तो उसके बाद जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र और नदियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पार होने दीजिए और थोड़ा-सा कम हो जाइए। तो इस तरह से जो नदी और विश्वामित्र इन दोनों का जो कथोपकथन है, यही कथोपकथन को इस संवाद सूक्त में कहा गया है। चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रपर्वतानां उशती उपस्थाद अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाने विपाट शतुद्री पयसा जबेते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र है, क्योंकि ये पहला है और पहला हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है। जो तो इसको याद करना है या एकदम अर्थ सहित पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं अर्थ अर्थ सहित। सबसे पहले है प्रपर्वतानाम उशति उपस्थात अश्व इव। समझिए, अश्व इव मतलब अश्व के समान, है ना। पर्वतानाम पर्वतों के, तो पर्वतों के गोद से निकलकर उशति उपस्थात, उपस्थात मतलब गोद से, उशति निकलते हुए, समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई, तो विशिते हासमाने, फिर आगे चलते गाबे व शुभ्रे मातरा रिहाने। जैसे गाय गाय के बछड़े लोग अपने माता की ओर दौड़ती है, ऐसे विपाट शतुद्री पैसा जबे थे, ऐसे ही विपाट और शतुद्री अपने प्रवाह से तेजी से बह रही है। कैसे बह रही है? जैसे सफेद माता गायों की तरफ जैसे बछड़े अपने माता गायों की तरफ भागती है, ऐसे ही विपाट शतुद्री तेजी से भाग रही है। किसके तरफ? समुंदर की तरफ। ठीक है। तो प्रपर्वतानाम उशति उपस्थात अश्वे इव विसिते हासमाने, है ना। अश्व इव अश्व के समान परस्पर स्पर्धा करते हुए, पर्वत की गोद से निकले हुए, समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, गाभे व शुभ्रे मातरा रिहाने, जैसे बछड़े अपने माता की ओर दौड़ती है, ऐसे ही विपाट शतुद्री पैसा जबेते पानी से बह रही है। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक ये भी इम्पोर्टेंट है। इंद्रे शिते प्रसवम भिक्षमाने अच्छा समुद्रम रथेव याथः समाराने उर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वामन्याप्येति शुभ्रे। इंद्रे शीते मतलब इंद्र द्वारा भेजी हुई, प्रसवम भिक्षमाने, भिक्षा माने भिक्षा प्रार्थना, तो बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, तो प्रार्थना करती हुई अच्छा समुद्रम रथेव याथः,
समुद्रम रथेव याथ, रथ के समान, दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही है। तो अच्छा समुद्र मतलब समुद्र की ओर, रथेव याथा, याथा मतलब रथी, रथी जैसे रथ लेकर चलते हैं और ऐसे ही समुद्र की ओर जाते हुए समाराने उर्मी भी पिनवमाने, मतलब उर्मी भी मतलब लहरों से पिलाती हुई, पिनवमाने पिलाती हुई। तो हे शुभ्रे, तो शुभ्रे जो मतलब है कि विपाट और शतुद्री, इन दोनों को कहा जा रहा है क्योंकि ये दो है इसलिए लते, लता लते द्विवचन में है शुभ्रे। एक साथ जाती हुई लहरों से उमरी हुई, तो उर्मी भी पिनवमाने मतलब लहरों से उमरी हुई। अन्या बामन्याप्येति शुभ्रे, हे शुभ्रे, हे विपाट शतुद्री, अन्या बामन्याप्येति, तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो, है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इंद्र द्वारा भेजी हुई और बहने की प्रार्थना करती हुई समुद्र की ओर जाती हुई, जैसे रथ चलते हैं, रथी रथी लोग रथ चलाते हैं, ऐसे ही समाहराने उर्मी भी पिनवमाने, और उर्मी मतलब लहरों से उमरती हुई अन्या बामन्याप्येति शुभ्रे, हे शुभ्रे, एक साथ आप दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, है ना। फिर तीसरा तीसरा श्लोक हो जाएगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा सिंधु मातृतमा मयासम विपाशम उर्बिम सुभगामगन्म वत्समिव मतरा संगृहाने समानम योनि मनु संचरन्ति। अच्छा सिंधु मातृतमाम अयासम, माँ, तो श्रेष्ठ नदी माता शतुद्री के पास आया हूँ। तो मातृ तमाम मतलब माता, इसमें माता से किसको कहा है, शतुद्री, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि मातृ तमाम से इसमें शतुद्री नदी को कहा है कि श्रेष्ठ नदी सिंधु नदी के पास आया हूँ। तो ऐसा कौन कह रहा है, विश्वामित्र कह रहा है। विपाशम उर्विम सुभगाम अगनमा, और सुभगा मतलब अच्छे सुंदर, चौड़ी और सुंदर विपाट के पास आया हूँ, मतलब सुभगा मतलब अच्छे सुंदर, विपाशा मतलब विपाशा के पास भी आया हूँ। इसका मतलब कि मातृतुल्य विपाट और शतुद्री जो दो नदी है, इन दो नदी के पास आया हूँ। पहले लाइन का अर्थ हो गया। दूसरा है वत्समिव मातरा संगृहाने, जैसे माता अपने वत्स को, है ना, जैसे बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह, है ना, जैसे माता अपने वत्स को, बछड़े को आदर करती है, दुलारते हैं। समानम योनि मनु संचरंती, एक ही स्थान समुद्र को लक्ष्य करती हुई दोनों के पास आया हूँ। योनि मनु संचरंती मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं या चल रहे हैं। समानम योनि मनु संचरंती, दोनों एक साथ चल रहे हैं। देखिए संचरंती में भी द्विवचन है क्योंकि दो नदी एक साथ चल रहे हैं, तो इसीलिए। फिर चौथा भी इंपॉर्टेंट है। एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतिम चरन्ति ही न वर्तवे प्रसव सर्ग तक्तः किंयुर्विप्रो नद्यो जो हबीति। एना वयम मतलब हम लोग, पयसा पिन्वमाना, हम लोग जो है, पयसा मतलब जल से, पिन्वमाना जल से उमरते हुए, है ना, हम लोग अपनी धारा से उमर रही है। अनुयोनिम देवकृतिम चरन्ति ही, अनुयोनिम मतलब है कि योनि की तरफ, गंतव्य की तरफ इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही है। स्वाभाविक रूप से प्रभावित हम लोगों की गति को रोकने के लिए नहीं है। न न बर्तवे प्रसव सर्ग तख्तः मतलब गति को रोकने के लिए हम नहीं है। किंगुर विप्रो नद्यो जोहबीति, किस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों के बार बार स्तुति कर रहा है। किम युर विप्रो, विप्रो मतलब जो ऋषि है, वो विश्वामित्र ऋषि, वो किसी लिए नदियों को बार बार जोहबीति नदियों से स्तुति कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और अनुयोनिम देवकृतिम चरंती, इसमें देवकृति मतलब है कि इंद्र द्वारा जो बनाया गया है ना, वो दोनों चरंती मतलब चल रहे हैं जो, तो यही है। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि हम एना वयम मतलब ये जो नदी है, ये सब पयसा मतलब जल से पिंबमाना भरी हुई या उमर रही है। अनुयोनिम देवकृतिम चरंती मतलब इंद्र के द्वारा बनाया गया
ये सब एक साथ चल रहे हैं, न वर्तवे प्रसव सर्गतः, स्वाभाविक रूप से इनकी जो गति है वो रुकने वाली नहीं है। किमयूर विप्रो ये ऋषि जो विश्वामित्र है यो क्यों क्यों इन दोनों नदियों से बार बार स्तुति कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। चलते हैं फिर आगे हैं पांचवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, रमध्वम में बचसे सौम्याय, मतलब हे सौम्याय, हे पवित्र नदिया, रमध्वम में बचसे मेरी वाणी से थोड़ी देर रुक जाओ, रीतावरी रूप मुहूर्तमेव, मतलब थोड़ी देर मेरे वचनों के प्रति यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ, मुहूर्तमेव मतलब क्षण भर के लिए रुक जाओ। प्रसिंधु मत अच्छा बृहति मनीषा वस्युरन्वे कुशिकस्य सुनुः, कुशिकस्य सुनु मतलब विश्वामित्र। तो अपनी सहायता का इच्छुक कुशिक पुत्र जो विश्वामित्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी शतुद्री का आह्वान किया है। तो प्रसिंधु मच्छा बृहति मतलब बहुत ऊंचे स्थान से, मनीषा वस्यु रहने मैंने आह्वान किया है, जो मैं कुशिक से सुनू मतलब विश्वामित्र बहुत ऊंचे स्थान से आह्वान किया है। तो ये पहला लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे छठा है, इंद्रो अस्मा अरदद वज्रबाहुरपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम देवो अनयत सविता सुपानिस्तस्य वयम प्रसवे याम उर्भिः। मतलब है कि इंद्रो अस्मा मतलब इंद्रदेव ने हमें क्या किया, अरदद वज्रबाहु अपने वज्रबाहु से अपाहन खोद कर बाहर किया, परिधिम नदी नाम उसने नदियों को घेरने वाले वृत्त को मारा। तो वृत्रम मतलब है कि वृत्र को, परिधिम नदी नाम नदियों को जो घेरता है उसे वृत्र को उसने अपाहन मारा, और सुंदर हाथों वाले सवित्री देव हम लोगों को लाए, देवो अनयत मतलब देव हमें लाए, सविता सुपानी मतलब सुंदर हाथ वाले जो देवता है वो हमें लाए, तस्य वयम प्रसवे याम उर्भी उसके हम दोनों नदियाँ याम उर्भी लहरों से उसकी आज्ञा में निरंतर बहती है ना। याम उर्वी तो तस्य वयम मतलब उसके उस इंद्रदेव के आज्ञा से हम दोनों बह रहे हैं। उर्वी मतलब है कि लहरों से, प्रसवे मतलब है कि बहते हैं, है ना। याम याम मतलब भी बहते हैं, जाते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लास्ट वाला जो पंक्ति है तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं सातवां। तो सातवां क्या है, प्रवाच्यम शश्वदा वीर्यम तत् इंद्रस्य कर्म यद अहिम बिभृष्टत विव्रजे वज्रेन परिषदो जघाना यन्नापो अनयमिच्छमानाः, है ना। इसका अर्थ है कि प्रवाच्यम शश्वदा वीर्यम तत्, तत् मतलब तद वीर्यम, वीर्यम मतलब शक्ति, है ना। वो इंद्र का वो पराक्रम युक्त कार्य, है ना। इंद्रस्य कर्म यद अहिम बिभृष्टत, जिसने अहि को मारा, अहिम बिभृष्टत अहि जिसने अहि को मारा, ऐसा इंद्र का पराक्रम युक्त कर्म, वज्रेन परिषदो जखाना और वज्र से जिसने प्रबंधकों को काट डाला, परिषद प्रबंधकों को जघाना काट डाला, यन्नापो अनयमिच्छमानः जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ। आपो इसमें देख रहे हो आपो लिखा हुआ है, आपो मतलब जल जो है, अनयमिच्छमाना अपना पद जो है खोजता हुआ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए तुरंत इससे आगे चल जाते हैं। 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां क्या है कि एतद बचो जरितर मापि मृष्टा आयत्ते घोषा अनुत्तर युगानि उक्तेषु कारो प्रतिनो जुषस्व मानो नीका पुरुषत्रा नमस्ते। एतद बचो ये जो वाणी है, जरितर मापि मृष्टा, जरितर माँ, माँ मतलब नहीं, कभी मत भूलो, जरितर माँ मृष्ठा मत भूलो, आयत्ते घोषा अनुत्तरा युगानि भावी युगों के लिए लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। तो आयत्ते घोषा अनुत्तर योगानी मतलब भावी युग के लिए भी ये अ, बने रहे। उक्तेषु कारो प्रतिनो जुषस्व अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो। प्रतिनो जुषस्व अपनी स्तुति में आप हमारा आदर रखो। मानो नी कहा पुरुषत्र नमस्ते, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ।
माँ माँ मतलब नहीं, नो नी हम दोनों को, पुरुषत्रा मतलब है कि मनुष्य कोटि में मत लाओ। ठीक है। फिर आगे चलते हैं नौवां। नौवां से इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। ओषु सुसारः कारवे शृणोत, ययो वो दुराद अनसा रथेन, नीषु न नमध्वं भवता सुपारा, अक्षाः सिंधवः श्रुत्याभिः। मतलब कि हे सुंदर बहनों, मुझ कवि की बात सुनो। ओषु सुसारा कारवे, सुसारा मतलब बहनें, हे सुंदर बहनों, कारवे शृणो दो मतलब मेरी बात को सुनो। ययो वो दुराद अनसा रथे ना, फिर बहुत दूर से गाड़ी और रथ से आया हूँ, दुराद दूर से, रथे न रथ से आया हूँ, ययो मतलब आया हूँ। निशु नमध्वम भवता सुपारा, अच्छी तरह झुक जाओ हे नदियों, है ना। निशु नमध्वम मतलब झुक जाओ, है ना। फिर है कि अक्षा सिंधवः सोत्याभि, अपने जलधारा से अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। अपने स्रोत्याभि स्रोत से अधो मतलब थोड़ा नीचे हो जाओ ताकि मैं आसानी से पार हो सकूं। फिर आगे चलते हैं दसवां। दसवां किया है, आते कारो सृणवामा बचांसी, ययाथ दुराद अनसा रथेन, नीते नंगसे पिप्यानेव योषा, मर्यायव कन्या शश्वचे ते। हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती है क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी और रथ से आए हो। अब जो है नदिया कह रही है, आते कार श्रृणवामा बचांशी, हम तुम्हारी बात को सुन रहे हैं। याथ दुराद अनसार ना, क्योंकि तुम दूर से आए हो। नीते नंग से पिप्याने वे योषा, मतलब तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ। पिप्याने व नंग से ही नीचे झुकती हूँ, जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए, जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिंगन करने के लिए नीचे झुकती है। मरिया एवं कन्या षष्वचैते, है ना, जैसे कन्या अपने नीचे मरिया एवं नीचे झुकती है अपने प्रेमिका के लिए, और स्त्री जो है अपने दूध पिलाने के लिए, पिप्याने मतलब पिलाने के लिए, पुत्र को दूध पिलाने के लिए नीचे झुकती है ना। और ऐसे ही मैं भी नीचे झुकती हूँ। फिर आता है 11वां। 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यदंगत्वा भरता संतरेयुर्गव्यन् ग्राम, इषित इंद्रजूतः अर्षादः प्रसभः सर्गतक्त, आवो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम। आवो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम, ये लास्ट वाला पंक्ति इस मतलब पूरा मंत्र तो या इम्पोर्टेंट है ही है, उसमें से भी लास्ट वाला पद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यज्ञियानाम मतलब नदी नाम, इसका ध्यान रखेंगे। यदंग त्वा, हे नदिया, चूंकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है इसलिए भरतवंशी हम लोग मतलब विश्वामित्र तुम्हें पार करे। यदंगत्वा भरताः, भरता मतलब भरतवंशी, संतरेयुः मतलब पार करे, पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया। तो इंद्रजूता मतलब इंद्र द्वारा भेजा गया, है ना। और ग्राम ईशित मतलब तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात, फिर भरतवंशियों का झुंड पार करे तुम्हारा। अर्षादः प्रसव सर्गतः, स्वाभाविक गति में प्रवाहित होता हुआ बहे। अर्षादः प्रसव मतलब ये प्रवाह बहते रहे। आबो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम, मतलब नदियों का, यज्ञियानाम मतलब नदियों का, नदियों का सुमतिम अपनी अच्छी वाणी को, मैं पवित्र नदियों का समर्थन कर चाहता हूँ। आबो वृणे, वृणे मतलब समर्थन करता हूँ, है ना। नदियों नदियों का पवित्र सुमतिम अच्छे पवित्र बुद्धि को, या नदियों इन दोनों नदियों का मैं समर्थन करता हूँ। फिर आगे है 12वां। 12वां क्या है, अतारी शूर भरता गव्यवः, समभक्त विप्र सुमति नदी नाम, प्रपिन्वन प्रिन्वध्वमीशयन्ती सुराधा, आबक्षणा प्रणध्वम यातशीभम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अर्थ जान लेते हैं। पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया। अतारी, अतारी मतलब पार कर लिया। भरता मतलब भरतवंशी विश्वामित्र आदि ऋषियों ने, ठीक है ना। ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। तो विप्र मतलब ब्राह्मण, सुमति नदी नाम नदियों का समर्थन, है ना, समभक्त पा लिया, है ना। फिर है सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रभावित हो।
पिन्वध्वमि शयंती सुराधा। तो सुंदर धन वाली तुम लोग बहते रहो, आप बक्षणा भर जाओ, और यात शिवम, शिवम मतलब शीघ्रम, तो शीघ्र से बहो, यात मतलब बहो, ठीक है ना। फिर 13वां ये लास्ट है, इसके बाद हम कुछ जो है वो क्या कहते की नोट्स भी पढ़ेंगे। उद्वह ऊर्मि शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत मादुष्कृतौ व्येन साधनौ शूर शू शूनमारताम। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, फिर भी इसका अर्थ पढ़ लेंगे कि तुम्हारी धारा जुआ की कील के नीचे बहे। उद्वह ऊर्मि मतलब तुम्हारी धारा, ऊर्मि मतलब लहर, शम्या हन्त्वापो बहे नीचे, जल रस्सी को छोड़ दे ना, आपो इसमें देखो हंती आपो, आपो मतलब जल, मुंजत मतलब छोड़े, क्या छोड़े, योगत्राणी मतलब रस्सी को, है ना। फिर माँ दुष्कृतो मतलब है कि माँ दुष्कृतो, दुष्कृतों से रहित, माँ मतलब नहीं, दुष्कृत मतलब दुष्कृत, तो दुष्कृत से रहित हो, और बेन साध नौ, पाप रहित और तिरस्कार न करने योग्य ये नदियाँ वृद्धि न प्राप्त करे, योग्य वृद्धि न प्रा ये नदियाँ वृद्धि न प्राप्त करे, शूनमारताम। तो इसका अर्थ हो जाएगा ये। तो आप चलिए आप जो है की नोट्स को पढ़ते हैं, कैसे आपको ध्यान मतलब कैसे आपको पता लगे कि ये मंत्र जो पूछा है ये विश्वामित्र नदी संवत सूक्त का ही है। तो देखो, सबसे पहली बात कि विश्वामित्र नदी, तो विश्वामित्र का दूसरा नाम क्या है, कुशिकस्य सुनो। तो ये तो स्पष्ट है कि कुशिकस्य सुनो या विश्वामित्र, इन दो में से कोई सा भी शब्द आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि विश्वामित्र नदी संवाद का ही होगा। अब नदी, नदी कहने से क्या हो जाएगा, नदी कहने से विपाट शतुद्री नदी, ये दोनों आ जाएगा। साथ ही साथ नदी, नद्यो, यज्ञानम, नदी नाम, ये चारों शब्द कोई सा भी किसी भी पार्ट में मंत्र में आए तो आपको एकदम से आंख बंद करके विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का मंत्र है ये जान लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, यज्ञियानाम मतलब भी नदी नाम, नदी का। और उसके बाद नदी में के अंदर सिंधु और सिंधवा ये दो चीज भी आ जाता है, ठीक है। और समुद्र भी आ जाता है, और नदी में क्या होता है, पयस मतलब जल होते हैं, और नदी पिंडमाना मतलब उमड़ती हुई, जल से उमड़ी हुई है, तो पिंडमाना शब्द आया है। उसके बाद नदी की लहर, उसके लिए शब्द आया उर्मी भी या उर्वी, ठीक है ना, ये दोनों। तो ये और साथ ही साथ दो नदियां हैं, और नदी जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए शुभ्री या लते, ये दो शब्द बोला है। तो ये 4-5 जो इसमें शब्द है, तो ये सब आपको याद कर लेंगे, तो आपको एकदम से जिसको कहते हैं ये सारे शब्द एक दूसरे से रिलेट करता है, और कोई सा भी शब्द किसी मंत्र में ऐसा दिख जाए तो आपको एकदम निश्चिंत होकर लगाना है कि ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का ही है। जैसे उदाहरण देके आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे देखो, यदि पूछे उद आपको यदि पूछ लेता है उद्भः ऊर्मि शम्या हन्त्वापः योक्त्राणि मुञ्चत, ये मंत्र किस सूक्त का है। तो आप देखिए इसमें से कीवर्ड कौन सा है, ऊर्मि, ये जो है कीवर्ड है ऊर्मि। तो ऊर्मि आपको याद है, ऊर्मि उर्वी, तो कीवर्ड आप जैसे ही मिल गया तो एकदम से आंख बंद करके आपको देना है कि ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का ही मंत्र है। फिर और एक दो कर लेते हैं, जैसे जैसे आप इसमें आ जाइए, आबो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम, हमको पता है कि यज्ञियानाम मतलब नदी नाम, और नदी किसमें, विश्वामित्र नदी संवाद का। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये लाइन जो है विश्वामित्र नदी संवाद का ही 3:33 का ही होना है, ठीक है ना। तो इस तरह से कीवर्ड के माध्यम से भी आप हर एक मंत्र को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक, और यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक कमेंट भी करें। थैंक यू।